नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर जालौर से। जालौर जिले के मांडवला कस्बे में मानवता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर शिविर की शुरुआत की। आपको बता दें कि शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर ने आयोजकों के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होते हैं। उन्होंने रघु कुसुम परिवार और तारा संस्थान की इस पहल को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। राजकीय उच्च माध्यमिक तलाजी विद्यालय में आयोजित इस शिविर में सुबह से ही नेत्र रोगियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में उदयपुर के तारा संस्थान के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच की गई। मोतियाबिंद के लिए चयनित मरीजों का ऑपरेशन गुरुदेव आंखों का अस्पताल एवं फेको लेजर सेंटर जालौर में पूरी तरीके से निःशुल्क किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान मरीजों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा निःशुल्क रखी गई है। ये पुण्य कार्य संघवी कुसुमी देवी रडुनाथ मलजी मुथा। आपको बता दें कि रघु कुसुम परिवार की तरफ से ये सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर के मुख्य प्रायोजक सीता देवी दीप चंद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली है। वही कार्यक्रम के दौरान तारा संस्थान के पदाधिकारी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ पर मौजूद रहे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर से आपको खबर बताएं। श्रीकरणपुर बस स्टैंड के सामने रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से रडेवाला निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ और 2 ट्रेनें करीब 45 मिनट तक देरी से चली। रेलवे अधीक्षक और पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर की ओर जा रही ट्रेन जैसे ही श्रीकरणपुर रेलवे फाटक के पास पहुंची तभी एक युवक अचानक पटरी पर आ गया। ट्रेन के लोको पायलट ने युवक को देखकर लगातार हॉर्न बजाया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गति को धीमा करने का प्रयास किया, लेकिन युवक पटरी से नहीं हटा और ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद ट्रेन करीब 15 मिनट तक मौके पर ही खड़ी रही। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी बलवान पूनिया और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान रडेवाला निवासी रविंद्र पाल सिंह उर्फ साधा सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मृतक युवक को पिछले 1 दिन से लगातार रेलवे ट्रैक के आसपास घूमते हुए देखा गया था। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच करेगी कि ये महज एक हादसा या फिर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले के मंडावर गांव में खाप पंचों की कथित दबंगई और प्रताड़ना से त्रस्त एक महिला अब इंसाफ के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। पीड़िता सोसरबाई मेहता ने गांव के प्रभावशाली खाप पंचों पर उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने और अमानवीय पाबंदियां लगाने का यहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। सोसरबाई का आरोप है कि केलवा पुलिस को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपियों के झूठे बयानों को आधार मानकर मामले को समाज का आंतरिक मामला बताकर टाल दिया। पुलिस की ढिलाई से उत्साहित खाप पंचों ने अब गांव में नया फरमान जारी किया है। आरोप है कि पंचों ने अब गांव वालों से कहा है कि यदि मेहता परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यक्रम में खाना खाते हुए दिखा तो उसकी पत्तल पर मिट्टी परोस दी जाए। इन अमानवीय हरकतों से परेशान सोसरबाई ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एएसपी को दी शिकायत में उन्होंने साफ कहा कि वे अपनी जमीन बेच देंगी, लेकिन इन खाप पंचों को जेल भिजवा कर ही दम लेंगी। फिलहाल मामला जिला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में और ग्रामीण क्षेत्र में से लेकर भारी चर्चा भी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अबे कई करूं मरवाल गिड़ी आएगी है हमारे परिवार में कई भी वेज आला अनार माते और सोशल भाई बोल रही हूं और मेहता सब गांव भेड़ो की तो और वना 3 जना वना रामचंद्र जी अना परशुराम जी अना परगा जी अना पसे बेला वेन माने गांव बारने किदा और मां कटे भी जावा बे टंकी लेवा जावा के टंकी थान वना के एक टंकी दो मती आटो पिसावा जावा के वना आटो ने पिसोनो पर गांव में मौत भी मां गांव में ने तो ये मां डाडी करे रोवो डाडी करतो करतो उदो आदो उठो की तो के ये का डाडी करेला मां मारे नी आवाला जो सब पर गया जो माने सबने बेइज्जती करीन घरे गेले गिदा और बटे बटे जावा बटे दूध देवा जावा के दूध ही थालो मती और बटे पसे केलवा थाना में गया भाई केलवा थाना में गया केलवा वाला वनाई मानी हुणवाई नहीं की दी और गवाह लेन गया था गवाही के एक था झूठा लेन आया और अबे अबे मान कई करा अबे माने मरवा गड़ी आएगी पसे एसवी बनी।
खबर पदमपुर से। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू का 23वां शहादत दिवस पदमपुर क्षेत्र में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गांव 40 आरबी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित भव्य श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और गणमान्य नागरिकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद के शौर्य को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कैप्टन नवपाल सिंह के अदम्य साहस को याद किया। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के सुरनकोट सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान कैप्टन नवपाल सिंह ने अकेले ही 3 खूंखार उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया था और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनके इस बलिदान से भारतीय सेना और क्षेत्र का गौरव पूरे देश में बढ़ाया है। शहीद स्मारक पर तहसीलदार जितेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष बहादुर चंद नारंग, ब्रह्म कुमारी से बीके, दीदी अर्चना, हरी सिंह खालसा, कैपिटल प्रबंधक मनीष मक्कर, रोटरी क्लब अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह सिद्धू और बलजीत सिंह सिद्धू सहित बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में शहीद के पिता पूर्व कर्नल आज्ञापाल सिंह सिद्धू और शहीद के भ्राता राजपाल सिंह सिद्धू ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कैप्टन कर्नल नवपाल सिंह सिद्धू की पुण्यतिथि पर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हुए उपस्थित हुए हैं। इनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। इन्होंने, इनके पास जो जज्बात, जो जिस जज्बे से ये देश के लिए लड़े, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम इनको नमन करते हैं और हमेशा ये शहीद, हमेशा इनका नाम अमर रहेगा। और हम भी ये कामना करते हैं कि इनके पद चिन्हों पे जो आज का युवा बहन जी जो ने बताया कि नशे में वो हो रहा है, माँ बाप को छोड़ रही हैं, तो ये अपने लिए, अपने हिंदू संस्कृति या बाकी ऐसी संस्कृति तो नहीं है, लेकिन शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही नाम निशान होगा। धन्य है उसके माता पिता, इसके सपुत्र ने देश के लिए अपनी 3 उग्रवादियों के मार के और अपनी कुर्बानी दी। शहीद आजम नवपाल सिंह सिद्धू जो आज 23वां वर्ष हो गया इस देश के लिए कुर्बानी देके जब आए थे, उसके परिवार वालों को जब वो लेके वहाँ से आए थे बच्चे को, तो मेरे ख्याल से इस सड़क पे खड़ने के लिए जगह भी नहीं थी। आज बड़े मैं दुख मानूंगा इस चीज का। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।